नमस्कार मित्रों, अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे भी घोषित हो गए और धीरे धीरे उनके मुख्यमंत्री की नाम की भी घोषणा हो जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इन पांचों राज्यों में ऐसा क्या हुआ जो जिसने मुझे आकर्षित किया एक वीडियो बनाने के लिए इन पांचों राज्यों के बारे में। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान की। तो राजस्थान का एक ग्राफ दिख रहा है। राजस्थान में टोटल 199 सीट्स है, जिसमें मेजोरिटी के लिए 101 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 115 मिला है, यानी फुल मेजोरिटी। फिर उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़, जिसके अंदर कुल 90 सीटें थी। मेजोरिटी के लिए 46 सीट की ज़रूरत थी, 46 की। भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट मिले, मतलब यहाँ पे भी फुल मेजोरिटी मिला है। तीसरा हम तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में टोटल 119 सीट थी, जिसको मेजोरिटी के लिए 60 सीट की ज़रूरत थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64 सीट मिला, मतलब यहाँ पे भी मेजोरिटी की सरकार बनी है। चौथा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें और 116 मेजोरिटी के लिए रिक्वायरमेंट थी। भारतीय जनता पार्टी को 163 मिली। बात करेंगे पांचवा राज्य जहां पे चुनाव हुए, जो भारत का उत्तरी पूर्व क्षेत्र है, जहां पे मिजोरम हमारा राज्य है। मिजोरम में कुल मिला के 40 सीट थी, मेजोरिटी के लिए 21 सीट की ज़रूरत थी। वहाँ पे जोरम पीपल्स मूवमेंट करके एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको 27 सीटें मिली। सबसे जो बड़ी बात है कि भारत की जनता, जो जनता जनार्दन है, भारत भाग्य विधाता है। आज़ादी के 1947 लेके अब तक मैं समझता हूँ कि जनता को ये समझ में आ गया है कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, यदि वो फुल मेजोरिटी में नहीं होती है तो सक्षम और निर्णायक भूमिका, निर्णायक निर्णय नहीं लेती है। इसलिए भारत की जनता ने पांचों राज्यों में, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने मौका दिया है सरकार बनाने के लिए, सभी के सभी फुल मेजोरिटी में है। तो सच में यह अपने आप में एक बहुत ही कौतूहल का, बहुत ही सम्मानजनक बात है। भारतीय जनता का स्तुति करने वाली बात है कि उन्होंने इतनी समझदारी दिखाया और एक डायरेक्शन में उन्होंने वोटिंग किया है, और पांचों राज्यों में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सबको फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने का मौका दिया है। क्या होता है जब फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं बनती? हमने देखा है महाराष्ट्र में, जहाँ पे फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं बनी, किस प्रकार से यहाँ पे राजनीति हो रही है, ये अदला बदली हो रही है। यहाँ की पार्टी वहाँ, वहाँ के पार्टी के लोग यहाँ जा रहे हैं। हमने दिल्ली और पंजाब में देखा, वहाँ पे फुल मेजोरिटी की सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। वहाँ पे किस प्रकार से काम किया जा रहा है हम देख ही रहे हैं। तो अभी इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, अब हमें क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाना है। तो मैं भारत की सभी जनता से, जितने भी नागरिक हैं जिनके वोटिंग के राइट्स है, उन सबसे विनती करूंगा कि जब भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल कॉरपोरेशन हो, स्टेट का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा का इलेक्शन हो, हमें सारे दुनिया के काम को साइड में रख के उस दिन हमें इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन हमें हमारे मताधिकार का प्रयोग करना है। और वोटिंग परसेंटेज 80-90%, 100% वोटिंग परसेंटेज लेके जाना, तभी सच में यह लोकतंत्र की जीत होगी। और हमें वोट लोकतंत्र के लिए करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।